वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11th की कंपलसरी की फर्स्ट पोइट्री, जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। ठीक है, तो शार्लेट ओल्सन जो है वो इसकी लेखक है। ठीक है ना। तो उन्होंने जो है इसका एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूंगा कि ये जो पोइट्री है, ये जो है कवित्री जो है वो अपनी पोइटेस जो है वो अपनी माँ के बारे में अपने एक फोटो के अंदर एक कार्डबोर्ड के अंदर कबर्ड के अंदर एक फोटो रखा हुआ होता है। ठीक है ना। तो उस फोटो के अंदर जो है कवित्री अपनी माँ के साथ में अपने दो चचेरे भाइयों को देखती है। जब वो जो है जब बच्ची थी, छोटी थी, तब वो अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ और अपने दोनों कजिन्स के साथ में वो जो थी समुद्र के किनारे, बीच के किनारे वो घूमने के लिए गई थी। तो उस टाइम पे जो है उसके फादर ने, उसके अंकल ने जो है वो फोटो खींचे थे उस टाइम पे। तो वो जो है 30-40 साल बाद वापस उसको वो फोटो प्राप्त हुए हैं। तो उन्हें देख करके वो जो है अपनी माँ की बिल्कुल यादों के अंदर बिल्कुल डूब जाती है। और वो हर उस बात को याद करने लगती है उस फोटो को देख करके कि किस तरीके से मैं छोटी थी, मेरी माँ ने किस तरीके से मेरा हाथ पकड़ रखा था, और मेरे दोनों चचेरे भाई और हम सब कितने खुश थे, और किस तरीके से जो वक्त जो था वो बिल्कुल गुजर गया है। और अब जो है उसकी माँ जो है वो अब इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो इसका उसे बहुत दुख और तकलीफ होती है इस बारे में। ठीक है ना। तो इन सारी बातों से जुड़ी हुई जो है ये फोटोग्राफ वाली जो पोयम है, ये कवित्री को अपने बीते हुए दिनों की और अपनी माँ की याद दिलाने की कोशिश की गई है इसके अंदर। ठीक है ना। तो वही जो है हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं लाइन बाय लाइन कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। तो पोइटेस कह रही है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग। ठीक है। तो पोइट्री के पोइटेस कह रही है, द कार्डबोर्ड शो मी। वो कार्डबोर्ड जो है, ठीक है ना, कार्डबोर्ड जिसके अंदर भाई पहले के जमाने में किस तरीके से फोटो रखे जाते थे कि भाई एक गत्ता रहता था, उसको फोटो चिपका दिया जाता था, उसके ऊपर फिर कांच की फ्रेम चढ़ा दी जाती थी। ठीक है ना। इस तरीके से किसी का फोटो अगर सजा के रखना होता था तो एक गत्ते में, ठीक है ना, उसकी फ्रेम के अंदर जो है फोटो चिपका दी जाती थी और फिर आगे जो है उसका ग्लास लगा दिया जाता था। ठीक है ना। तो कार्डबोर्ड जो है वो शो करता है मुझे किस तरीके से, हाउ इट वॉज, कि किस तरीके से जो था वो समय बीता। वेन द टू गर्ल कजिन वेंट पेडलिंग, जब दो जो गर्ल थी कजिन्स, ठीक है ना, वो जो थी वो पेडलिंग के लिए गई। ठीक है ना। यानी कि उसकी दो जो चचेरी बहनें थी, ठीक है ना, अंकल की जो दो लड़कियां थी, गर्ल कजिन थी, वो जब पेडलिंग के लिए गई, ठीक है, पेडलिंग का मतलब यानी समुद्र के अंदर और वो पंख बांध करके और साइकिलिंग करना। ठीक है ना। तो पेडलिंग के लिए गई वो किस तरीके से, तो वो वक्त कितना सुनहरा था, वो वक्त कितना शानदार था। कवित्री इस बात को जो है अपनी लाइन्स में, अपनी पंक्तियों में वो याद कर रही है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। अब पोइटेस आगे क्या कह रही कि हर जो वो जो गर्ल है, जो मेरी कजिन है, ठीक है ना, उसने क्या कर रखा है, मेरी जो माँ है, ठीक है, उसका जो है हाथ पकड़ रखा है। जैसे उसकी माँ बीच में खड़ी है, एक गर्ल कजिन ने इधर से हाथ पकड़ रखा है, एक गर्ल कजिन ने इधर से हाथ पकड़ रखा है। ठीक है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। अब वो बता रही है कि उनमें से जो बड़ी लड़की है, ठीक है ना, वो बड़ी लड़की जो है बिग गर्ल सम 12 years और सो, वो लगभग 12 साल की है या थोड़ी और उससे बड़ी हो सकती है। ठीक है। एंड ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और वो जो तीनों हैं, यानी कि वो जो उसकी माँ है और वो दोनों लड़कियां हैं, ठीक है ना, उसकी कजिन से, ये दोनों जो है और ये तीनों यानी कि उसकी माँ के समेत, ठीक है, ये तीनों जो है ये अपने जो है बालों में से, अपने बालों के बीच में से मुस्कुरा रही है। यानी कि वहां पे बीच के किनारे ये घूमने गए हैं, तो इन सबके बाल जो खुले हैं वो इनके चेहरे पे आ रहे हैं, इनके पूरे बाल। ठीक है ना। तो उन बालों के बीच में से थ्रू द देयर हेयर, थ्रू देयर हेयर का मतलब अपने बालों के बीच में से, यानी कि बाल जो है उनके इनके चेहरे पे आ रहे हैं, खुले हुए हैं। ठीक है। और उसमें से जो है ये क्या कर रही है, मुस्कुराहट प्रस्तुत कर रही है। और कौन, तीनों, दो गर्ल कजिन भी और उसकी माँ भी। एट द अंकल विद द कैमरा। और अंकल ने जो है वो क्या कर रखा है, कैमरे से वो फोटो खींच रहे हैं। अंकल जो है पोइटेस के अंकल, वो कैमरे से क्या कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं वो। ठीक है ना। अ स्वीट फेस। और उनका फेस भी कैसा है, बिल्कुल उनका फेस भी बिल्कुल मीठा है। ठीक है। अ स्वीट फेस माई मदर्स डेट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। और पोइटेस याद करके कह रही है कि मेरी माँ का पैदा होने से पहले, ठीक है, कितना स्वीट चेहरा था, कितना प्यारा चेहरा था, कितना मनमोहक चेहरा था। जब वो पैदा नहीं हुई ना, जब की बात है ये,
जब पोइटेस पैदा नहीं हुई है, शार्लेट ओल्सन जो पोइटेस है, जब वो जिसका जन्म नहीं हुआ है, तो उससे पहले की बात बताई जा रही है कि पहले उसकी माँ ने उसकी कजिन्स के साथ में फोटो खिंचाया है, तो फोटोओं को देख करके वो बात बता रही है कि मेरी माँ ऐसी हुआ करती थी। ठीक है ना। अभी जो है कवित्री पैदा नहीं हुई है। ठीक है। और उसके हाथ में ये जो फोटो है, ये 30 से 40 साल के बाद में उसको लगा है, लेकिन अब उसकी माँ का देहांत हो चुका है। ठीक है ना। तो वो कह रही है कि मेरी माँ का चेहरा कितना प्यारा लगता था, कितना मासूम लगता था, कितना अच्छा लगता था, जबकि मैं पैदा नहीं हुई थी, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस, और वो जो सी जो है, वो समुद्र जो है, वो अपरिवर्तनीय है, क्योंकि समुद्र कभी नहीं बदलता। समुद्र 50 साल पहले भी ऐसा ही था, 100 साल पहले भी ऐसा ही था, 200 साल से पहले भी ऐसा ही था, और अभी भी वैसा ही है, और वैसा ही रहेगा। समुद्र जो है, सी जो है, वो बिल्कुल चेंजलेस है। ठीक है। समुद्र नहीं बदला है, लेकिन वक्त के साथ मेरी यादें बदल गई है, मेरी माँ बदल गई है, मेरी माँ अब दुनिया में नहीं है, वो दोनों जो लड़कियां हैं वो बड़ी हो चुकी है। ठीक है ना। वॉच्ड देयर टेरिबली ट्रांजिट बीट, और ये जो समुद्र है, ये क्या वॉश कर रहा है, ये क्या धो रहा है, उनके उनके चरणों को, उनके ट्रांजिट फीट, उनके पारदर्शी जो चरण है, ठीक है ना, उनके पारदर्शी जो बिल्कुल नाजुक जो उनके चरण है, उनके पांव हैं, उनको वो धो रहा है। ट्रांजिएंट किस लिए आया? क्योंकि पानी का कलर ट्रांजिएंट होता है। पानी में अपन किसी चीज को पारदर्शी देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं ना भाई। पानी में अपन पाँव रखेंगे तो अपने पाँव अपन को नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? कुछ हद तक तो नजर आएंगे। वो अलग बात है कि बिल्कुल ही आप गहराई में जाकर के देखोगे तो फिर वो धुंधलापन आ जाता है उसके अंदर, फिर वहां नजर नहीं आएंगे। लेकिन अभी अगर किसी में, अगर पानी में आप पाँव रखोगे तो ट्रांजिएंट फीट आपके नजर आएंगे। तो उसी तरीके से वो जो लहरें आ रही हैं, और कवित्री की माँ और उन दोनों लड़कियों को वो जो लहरें जो उसके पाँव में जो नजर आ रही हैं, तो वो बिल्कुल ट्रांजिएंट फीट, वो ये कहना चाह रही है कि समुद्र जो है वो नहीं बदला है, और ये जो है मेरी माँ के ट्रांजिएंट फीट को, पारदर्शी पाँव को धो करके और जा रहा है। आगे पोइटेस कह रही है अपनी लाइंस के अंदर, सम 20-30 years later she would be laugh at the snapshot सी बेटी एंड डोली, कि अब मैं जब 30 और 40 साल बाद मैं ये जो है ये देख रही हूँ, मैं ये स्नैपशॉट देख रही हूँ। स्नैपशॉट मतलब ये चित्र देख रही हूँ मैं। अब 30-40 साल हो गए, मैं अब देख रही हूँ। ठीक है। तो अब जो है मैं मुस्कुरा रही हूँ। और मेरी माँ ने भी शायद ये सोचा होगा कि 30-40 साल बाद हो सकता है कि मेरी बेटी जो है, मेरे बच्चे जो है, वो इस फोटोग्राफ को देखेंगे, क्या पता मैं जिंदा रहूंगी नहीं रहूंगी, लेकिन वो देख करके और जो है इसको खुश होंगे। और मैं भी आज अपनी माँ का ये चित्र देख रही हूँ मेरी कजिन के साथ में, तो मुझे भी जो है बहुत आनंद और खुशी जो है वो महसूस हो रहा है। ठीक है। सी बेटी एंड डेली, बेटी और डोली। ठीक है। तो मैं बेटी और डोली, उनको भी ये चित्र दिखा रही हूँ। ठीक है ना। उनको भी ये चित्र दिखा रही हूँ, और हम जो है वो एक साथ जो है वो इसको देख करके हम हंस रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो कहेंगी, जब मैं उनको ये चित्र दिखाऊंगी, मैं उनको जब ये फोटो दिखाऊंगी, तो वो कहेंगे, क्या कहेंगे? कि देखो किस तरीके से बीच के ऊपर, बीच पे ये ड्रेस पहन के गए थे, किस तरह से ये बीच में, यानी कि समुद्र के किनारे किस तरीके की ये ड्रेस पहन के गए हैं। ठीक है ना। वो लोग बात करेंगे कि भाई देखो अपन किस तरीके से ड्रेस पहन के गए थे, किस तरीके से अपन तैयार हुए थे, है ना, किस तरीके से अपन लगते थे। आज तो अपनी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन देखो अपन उस टाइम पे कैसी ड्रेस पहन के गए थे। तो ड्रेस के बारे में बात करेंगे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइंड इज हर लाफ्टर, वो जो सी हॉलीडे था वो तो भूतकाल की बात हो गई, और मेरे लिए अब बस क्या बाकी रह गई? हंसी बाकी रह गई। माइंड इज हर लाफ्टर, मेरे लिए सिर्फ उसकी माँ की मुस्कुराहट बाकी रह गई। अब मेरी माँ की मुस्कुराहट के अलावा, मेरी माँ की मुस्कुराहट को देखने के अलावा मेरे पास और कोई चीज बाकी नहीं है। यहाँ तक कि हत्ता कि मेरी माँ भी बाकी नहीं है। अब मेरी माँ की मुस्कुराहट में कहाँ देख सकती हूँ? बस वो फोटोग्राफ देख करके ही देख सकती हूँ। उसके अलावा अब मैं मेरी माँ को कहीं पे भी नहीं ढूंढ सकती हूँ। ठीक है ना। तो वो तो समय की बात हो गई। अब कौन जाता है, अब कौन जाता है सी की हॉलीडे की छुट्टियों पे? अब तो इंसान को वक्त ही नहीं है। ये समुद्र के हॉलीडे, बीच के किनारे जाना, ये तो पुराने जमाने की बात हो गई। आज हर व्यक्ति जो है वो बिल्कुल समय की बिल्कुल धार में बहता ही जा रहा है, और बिल्कुल समय ही नहीं है किसी भी व्यक्ति के पास में कि आज कोई हॉलीडे पे जा सके।
तो कह रही है कि ये तो पास्ट की बात हो गई, और मेरे लिए माइन इज हर लाफ्टर, मेरे लिए सिर्फ मेरी माँ की हंसी बाकी रह गई है। बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, और जो दोनों ये चीजें हैं, ये मेरे लिए बहुत ही गम का विषय है, बहुत मुझे हानि हुई है, मुझे नुकसान हुआ है। ठीक है, इससे जो है मैं उभर नहीं पाई हूं इस लॉस से। यानी कवित्री के कहने का मतलब है कि ये जो मेरी माँ का मुझे जो छोड़ के जाने का दुख है, ठीक है, ये जो लॉस हुआ है, क्योंकि मेरी माँ मुझे सबसे ज्यादा अजीज थी, और ये जो मुझे नुकसान हुआ है, ये इसकी भरपाई जो है वो मेरे जीवन के अंदर कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। ये दुख जो है हमेशा मेरे दिल में रहेगा। नाउ शी been dead nearly as many years as that girl lived. अब वो जो है वो क्या हो चुकी है, शी हैज बीन डेड, अब मेरी माँ मर चुकी है, नियरली एज मेनी years एज डेड गर्ल लिव। ठीक है, मेरी माँ उतनी, यानी कि मरे हुए उतने ही साल हो चुके हैं जितने साल बेटी और डोली को बड़े हुए हुए हैं, बेटी और डोली को बड़े हुए हुए जितने साल हुए हैं, उतने ही साल जो है वो मेरी माँ को मरे हुए हो चुके हैं। एंड ऑल ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। लेकिन अंत में वो कह रही है कि आखिर में ये जो भी परिस्थिति हुई है, ये जो भी स्थितियां गॉड के द्वारा बनी है, ये जो परिस्थितियां मेरी जिंदगी में मेरे सामने आई है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती ना कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे हाथ बिल्कुल खाली है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ईश्वर की जो मर्जी थी वो हुआ। ठीक है, इट्स साइलेंस साइलेंस साइलेंस, और इतना कह करके वो जो है वो अपने आप को शांत कर लेती है, वो शांत हो जाती है, और चारों तरफ जो है पूरी शांति आ जाती है। तो ये जो थी ये आपकी पोयम, जो फर्स्ट पोयम है फोटोग्राफ वाली, ये खत्म हुई। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो, ठीक है ना, तो आप जो है हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगली पोयम जो है वो आपके लिए द लेबनन टॉम जो है वो आपको अगले जो वीडियो है उसके अंदर पेश कर दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज।